हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारा इस यूट्यूब चैनल पिंटू कुमार में। आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम एग्जाम्पल और इसके कंसेप्ट पूरा क्लियर करा चुके हैं। कृपया आप हमारे लास्ट वीडियोस देखिए, उसके बाद इसको देखिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है किसी भी सर्कल का जिसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। चलिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया। ये इस तरीके का हम सेक्टर बना लिए जिसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री। ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर कितना है 6 इंटू 6 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है। 60 से ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ इसमें समझना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो सेंटीमीटर में है और दो रेडियस तो 6 सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर करेंगे तो ये 6 सेमी स्क्वायर आता है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा एरिया किसी भी शेप का हो, ये तो सेक्टर है या सेगमेंट है या सर्कल है, कोई भी शेप। जैसे ये पेपर का शेप हम देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे ये पेन का एरिया अगर कोई फाइंड करने के लिए बोले तो एरिया का जो मेजरमेंट करते हैं ना वो हमेशा स्क्वायर में होता है। अब वो किस यूनिट में मेजर कर रहा है, जैसे इस पेन को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अरे एरिया फाइंड करना है तो मीटर में निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, या किलोमीटर में निकालेंगे तो किलोमीटर का स्क्वायर करेंगे क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। इसलिए आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 और उसको ध्यान से समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, यहाँ पे क्वाड्रेंट वर्ड यूज आया ना। क्वाड्रेंट को हम समझाते हैं आपको। एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है और ये सेंटर है। जब कोई भी लाइन को हम सेंटर से होकर जाती है, अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, सबसे लार्ज होता है, सबसे लार्ज कॉर्ड होता है डायामीटर। ठीक, तो इसको हम डायामीटर बोलते हैं। इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को हम सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं। मीन्स सेमी मीन्स आधा, ये आधा पार्ट हुआ या आधा पार्ट ये हुआ। ठीक है, ठीक एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसी सेंटर से होकर जा रही है। अब देखिए 1 2 3 4, इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये वाली लाइन 4 पार्ट में और ये वाली लाइन सिर्फ 2 में डिवाइड किया था। अब इस पर एक और लाइन ड्रॉ कर दिए तो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस एक पार्ट को टेक्नोमेट्रिक लैंग्वेज में या ऐसा समझिए कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। मीन्स एक चौथाई, जिसको हिंदी में चौथाई भाग बोलते हैं। जैसे 100 रुपया है, 100 रुपये का एक चौथाई कितना होगा, या 100 रुपये का एक क्वार्टर कितना होगा, तो हम बोलते हैं कि 25 रुपये होंगे। ठीक, ऐसे ही इस सर्कल का एक चौथाई हिस्सा क्या होगा, ये होगा जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। मीन्स अगर एक सर्कल है एक, तो उसका चौथाई 1/4 होगा। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। एक क्लियर होना चाहिए। अब समझिए
कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, मीन्स इस वाले पार्ट का हमें सिर्फ एरिया फाइंड करना है, हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस हम जानते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये जो होता है वो 2 पाई आर होता है किसी भी सर्कल का, और ये हमें दे रखा है कितना 22 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर इजक्वल टू 22, 2 से 22 कैंसिल कर देंगे और पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7, तो ये हो जाएगा 11। तो आर इजक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इजक्वल टू आ जाएगा 11 से ये भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो आर इजक्वल टू आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया रेडियस पता चल गया, और इस सर्कल का 1/4 भाग का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, तो हम एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, इस एक भाग का एरिया निकल जाएगा। अब 1/4 22/7, पाई की वैल्यू हम रख दिए, आर कितना है 7/2 इंटू में 7/2 है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हुई तो कितना आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77/4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8, यही क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल कितना आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से देखिए, क्या क्वाड्रेंट होता है ये समझिए, उसके बाद रेडियस निकालिए क्योंकि सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, उसके बाद आप क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया फाइंड कर लीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है समझने का। सो आप इसको समझिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू गाइस।